हेलो व्यूवर्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो ब्रांच है, एक ओपन चेन और एक क्लोज साइकिल चेन। ठीक है। ओपन चेन को हम करेंगे, क्या करेंगे, एसाइक्लिक चेन। ठीक है। ओपन चेन को हम क्या करेंगे, एसाइक्लिक चेन, एसाइक्लिक चेन पर हम कहेंगे। और क्लोज चेन को ये, और साइक्लिक चेन को हम क्या कहेंगे, क्लोज चेन। ठीक है। उसको हम कहेंगे क्लोज चेन। ठीक है। अब क्या कह रहा है ओपन चेन में, कंपाउंड विच कंटेन एटम लिंक इन ओपन चेन। ठीक है। क्या कह रहा, कोई भी कंपाउंड है ना, वो लिंक होगा ओपन चेन के साथ। माना कार्बन का कार्बन के साथ, हाइड्रोजन कार्बन का हाइड्रोजन के साथ ओपन ही लिंक होगा। ठीक है, ओपन ही लिंक होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, क्लो साइक्लिक चेन में क्या कह रहा है, द आर्गन कंपाउंड हैविंग बेसिक, ठीक है, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर फॉर द एग्जांपल बेंजीन एंड फिनोल साइक्लर। क्या कह रहा है ये लीनियर हो नहीं होगा। ठीक है। क्या नहीं होगा, ये लीनियर नहीं होगा, ये रिंग में होगा। माना रिंग कैसे, फिनोल जैसे बेंजीन है, जैसे फिनोल है। अब बेंजीन कैसे है, ये हमारी देख पेरोक्साइड है। ठीक है। बेंजीन भी ऐसे होती है, ये हमारी पेरोक्साइड है, ये हमारी रिंग शेप है, ये भी हमारी रिंग शेप है। ठीक है ना। साइक्लोप्रोपेन, ये हमारी रिंग शेप कह रहा है, रिंग शेप में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कह रहा है, अब इसके ओपन चेन के दो कंपाउंड है। ठीक है, दो ब्रांच है, एक स्ट्रेट ब्रांच और दूसरी ब्रांच। ठीक है। अब स्ट्रेट में क्या कह रहा है, स्ट्रेट में कह रहा है ओपन चेन कंपाउंड्स विथ सब्स्टिट्यूट लिंक विथ स्ट्रेट चेन फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो हमारी ओपन चेन है ना, ठीक है, वो लिंक होगी स्ट्रेट, एक स्ट्रेट में लॉन्ग चेन बनाएगी। ठीक है ना, लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन बनाएगी। और ब्रांच चेन में क्या कह रहा है, ओपन चेन कंपाउंड कंटेन द ब्रांच फॉर द एग्जांपल आइसोब्यूटेन। ठीक है। अब ये आइसोब्यूटेन है, अब ये हमारा देख, ये हमारा क्या है, ये हमारी स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन ये सीधी जाएगी, स्ट्रेट चेन का मकसद ये सीधी। ठीक है। तो ये स्ट्रेट चेन ये सीधी जाएगी, ये हमारी स्ट्रेट चेन है। अब ये क्या है, इसके साथ तीन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, अब एक दो तीन चार, चाहे चाहे ब्यूटेन है हमारे पास, ये ब्यूटेन है। और अब ये हमारी क्या है, ये हमारी ब्रांच चेन है। क्योंकि ब्रांच चेन के साथ या एक कार्बन ऊपर होगा या एक कार्बन नीचे होगा, इसके साथ एक एक कार्बन ऊपर है, तो ये हमारी ब्रांच चेन होगी। ठीक है। ये हमारी क्या है, ब्रांच चेन। ब्रांच चेन के साथ एक कार्बन ऊपर या एक कार्बन नीचे। और ये हमारी साइक्लिक चेन जो मैं आपको अभी बता रहा था, ये हमारी बेंजीन शेप है। ठीक है। ये हमारी साइक्लिक चेन है। अब अभी आगे में ठीक है। तो हमारी ये ब्रांच चेन और स्ट्रेच चेन समझ में आ गई। ठीक है। अब इसके बाद है होमो साइक्लिक चेन में क्या कह रहा है, होमो एंड हेट्रो। अब हेट्रो पढ़ते, हेट्रो क्या है, हेट्रो आर्गन कंपाउंड विथ कार्बन रिंग स्ट्रेट स्ट्रक्चर देर कंटेन्स एट लीस्ट वन एंड अदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स। मीन्स कह रहा है कि कोई भी रिंग हो जिसमें कम से कम एक एलिमेंट दूसरा भी हो। ठीक, कार्बन के अलावा दूसरा भी एलिमेंट्स हो, ये हमारी हेट्रोसाइक्लिक चेन है। ठीक है। जैसे हमारे पैराडॉक्स आ गया, या क्या कोई भी एलिमेंट में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट्स हो, तो हमने जो रिंग बनाई थी, ये मैंने आपको बताया था पेरोक्साइड में, इसमें देख एन है, इसमें क्या है, ये एन है। ठीक है। उसके बाद और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। उसके बाद हमारा होमोसाइक्लिक चेन क्या है, होमोसाइक्लिक चेन कंपाउंड हैविंग द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स यूजुअली कार्बन इन द रिंग चेन। मीन्स कह रहा है कि एलिमेंट्स सेम हो, कार्बन का कार्बन के साथ ही रिंग हो। क्या, कार्बन कार्बन का कार्बन के साथ ही अटैच हो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कार्बन की हो तो फाइनल पॉइंट भी कार्बन से ही हो। जैसे बेंजीन है, जैसे साइक्लिक है, जैसे मैंने बेंजीन बनाया था, ऐसे ही बेंजीन होगी, लेकिन इसमें एन है ना, तो उसमें एन हो ना, कम्प्लीटली बेंजीन होगा, बेंजीन या फिनोल। ठीक है। तो कम्प्लीटली होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब होमोसाइक्लिक चेन में भी दो इसके टाइप्स है। ठीक है। एक एलिसाइक्लिक चेन और दूसरी एरोमेटिक चेन। एलिसाइक्लिक चेन में क्या कह रहा है, एलिसाइक्लिक चेन में सिर्फ बेंजीन नहीं होनी चाहिए रिंग, और कोई भी एली चेन कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन बेंजीन नहीं होना चाहिए। ठीक है।
भाई एरोमेटिक में बेंजीन होना चाहिए और कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसमें बेंजीन में 6 कार्बन एटम है ना, ठीक है। तो बेंजीन होनी चाहिए और दूसरी कोई भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो मैं आपको ये बता दूँ, मैंने आपको स्ट्रेच चेन और ब्रांच चेन बताया था, ठीक है। मैंने आपको स्ट्रेच चेन को एन पेंटेन कहेंगे, ये लिखा हुआ है ना एन ब्यूटेन, ये एन ब्यूटेन लिखा हुआ है। तो स्ट्रेच चेन को हम एन पेंटेन कहेंगे, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन मीथेन, एन इथेन, ठीक है। ये स्ट्रेच चेन है हमारी, ठीक है। और ये ब्रांच चेन है हमारे, ब्रांच चेन को क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन या एन पेंटेन, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आइसोपेंटेन, एन पेंटेन, ये हम ब्रांच चेन को कहेंगे। ये ब्रांच चेन इस शेप में बनती है। और ये हमारी न्यो, ये भी हमारी ब्रांच चेन ही कहेंगे, लेकिन ये आइसोमेरिज्म से लिंक है, ठीक है। आइसोमेरिज्म आगे हम पढ़ेंगे ना, वो मैं बताऊंगा, ये उससे लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें स्ट्रेच चेन में स्ट्रेच चेन होगी और ब्रांच चेन जो है उसमें ये ब्रांच चेन होगी, या नीचे एक कार्बन होगा या ऊपर एक कार्बन हो जाए, जो मैंने ये आपको एग्जाम्पल में बताया था, ठीक है। ये एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, यहाँ देख ऊपर कार्बन है, ठीक है, ये ऊपर कार्बन है एक। तो ये हमारी ब्रांच चेन, ये हमारी स्ट्रेच चेन, ये हमारी साइकिल चेन, ठीक है। बात समझ में आ गई? आप इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। थैंक यू।